सब में भगवत स्वरूप, पर जो हमें भगवत स्वरूप आराधना के लिए गुरुदेव ने दिया, प्रिया प्रीतम आ भी नहीं सकते। विघन न ग्रासय, तुम्हें कोई भी विघ्न व्याप्त नहीं होगा, कोई परास्त नहीं कर सकता। राधा राधा राधा, विश्वास करो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। अगर तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में अर्पित है तो नवग्रह प्रतिकूल स्थानों पर होने पर भी अनुकूल व्यवस्था आपकी करेंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में जा रहे हो। और बहुत अनुकूल ग्रह हैं पर प्रतिकूल हो प्रभु के आज्ञा के, तो दुख और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जम न चढ़ावे कागर, जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है तो यमराज अपना खाता ही हटा देते हैं, उसका नाम नहीं चढ़ाते खाता में। वो यमराज के खाते वाला नहीं है मानो, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। अपने यमदूतों से यमराज जी ने कहा था जब अजामिल के प्रसंग में था वे, भगवान हम तो आपको ही त्रिभुवन का स्वामी समझते हैं, पर वो दिव्य से देव पार्षद आए और उन्होंने तत्काल यमपास को काट दिया और हमको डांट लगा के कहा तुम कौन हो। ने कहा हम भगवान धर्मराज के दूत हैं। तो धर्म का ज्ञान है तुम्हें? प्रभु वो तो बहुत धर्म का उपदेश करने वाले बड़े तेजस्वी, वो कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई स्वामी है? तब कहा था यम ने कि हम तो एक लोकपाल हैं, अनंत महिमाशाली प्रभु श्री हरि के वो पार्षद हैं जो तुमसे मिले। याद कर लो, जिसके गले में कंठी बंधी हो और हरि नाम जपता हो, भूल के पास मत जाना। हम भी उनसे डरते हैं, तुम तो हमारे दूत हो। अगर कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो फिर भस्म हो जाओगे तुम, और हमको भी डर लगता है कि प्रभु के विरुद्ध कहीं कोई आचरण न बन जाए। तो जो थोड़ा भी नाम जप करता हो उस पर हमारा अधिकार नहीं है। और आप 42 लीला में बृहद वामन पुराण शायद उसमें वर्णन किया, सखी ने आज्ञा करी है यमराज को बुला के कि एक बार भी अगर श्यामा श्याम का नाम लिया है तो कभी तुम्हारे दूत या तुम्हारा हिसाब किताब उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसको हम देखेंगे, तुम नहीं। जैसे हरि के पार्षद अपने स्वामी को कितना प्यार करते हैं कि बालक के बहाने बुला दिया नारायण तो पार्षद आ गए, मेरे स्वामी का नाम नारायण, तू कैसे ले जा सकता, काट दिया यमपास। ऐसे ही हमारे प्यारी जू की सखियां इतनी समर्थ हैं कि वो ब्रह्मा, हरि, जो भगवान विष्णु या पूर्ण संपूर्ण हरि का स्वरूप जो लालजू महाराज हैं, भगवान शिव, इनको भी आदेश देने में समर्थ है और ये हाथ जोड़कर आदेश पालन करते हैं। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लीजिए। गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज के वर्तमान की स्थिति जो देखी वही उन्होंने लिखा है। और निकुंज की बात तो सब कोई पढ़ ही नहीं सकता, एकांतिक रस है, जहां तो महाप्रेम का स्वरूप है, यहां भगवान के भगवत्ता ऐश्वर्य का भी प्रवेश नहीं। न देवैर ब्रह्मादे न खलु हरिभक्ते न सुहृदा, ये तो बड़ा अद्भुत। सखी में इतनी अलौकिक सामर्थ्य कहां से आई कि इन भगवानों को आदेश कर रही। प्रिया जो के चरण दासता के ठसक, ऐ यम, जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए, आंख उठा के मत देखना, तुम्हारे हिसाब में वो नहीं, उसका हिसाब मैं करूंगी। और सखियां प्रियालाल की करुणा की साक्षात युगल संधि मूर्ति है। युगल के हृदय का जो करुणा कृपा स्वरूप है वो मूर्तिमान सहचरी रूप। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू के मंगल में है, कृपा रूप जू वप धर्यो। लाडली लाल की कृपा ने जब रूप धारण किया तो वो सहचरी रूप हुआ, वो हित सजनी रूप हुआ, वो ललिता रूप, विशाखा, ये सब सखियां श्यामा श्याम की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है। तो मारी न सके, बिघन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे कागर। कागर में रजिस्टर, कागज में नहीं लिखते यमराज। किसके? जिसके मुख में नाम चलता होता है। मान लो नाम के आगे कुछ नहीं, नाम नामी को अधीन किए हुए मान लो, प्रार्थना मान लो, और साधन बने करो भाई, पर नाम न छूटने पावे। नाम नाम क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, भक्ति को पंथ उजागर। कोई भी क्रिया करो, कोई भी नाम चल सकता है। बड़ा चमत्कार नाम में है, मान लीजिए आप, अद्भुत चमत्कार है। ये बाहरी माया के चमत्कारों को चमत्कार नहीं कहते, आंतरिक चमत्कार। काम शांत हो गया, अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता, अब तुम्हें शारीरिक मोह नहीं रह गया, तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा ही नहीं रह गई, कोई भी द्वंद्व तुम्हें विचलित नहीं, चमत्कार हो गया। अनंत जन्मों की विकृति शांत, अनंत जन्मों से हमें नष्ट करते चले आए, शांत हो गए। आप त्रिभुवन विजेता हो गए। त्रिभुवन विजय, षड विकार विजय प्राप्त कर लिया, त्रिभुवन विजेता हो गए। किसने करवाया ये? नाम में, नाम पक्का। एक महापुरुष कह रहे थे, वृंदावन के रच के प्रभाव से तुम्हें सत्य कहते हैं। कई वर्षों मुझे कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया, केवल नेत्रों में राधा नाम, राधा राधा, नेत्रों में जिधर देखे राधा छा गया था, राधा राधा राधा।
विश्वास नहीं होता, इसलिए पहले उन्होंने कहा था सत्य कहता हूं विश्वास कीजिए। अभ्यास में और कृपा में, दोनों में अपार सामर्थ्य। कृपा से अभ्यास, अभ्यास से कृपा का अनुभव। राधा 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 राधा। कह रहे थे कोई ऐसा दिन नहीं कि महापुरुष नाम है अंतर में, एकांतिक में, आंतरिक। बड़े बड़े महापुरुष राधा नाम के प्रभाव से, महापुरुषों को उसके वचनों से ही तो गरजने का सौभाग्य मिला है। उनकी अनुभूतियां और उनके प्रसाद से, उनकी बताई हुई युक्तियों से जो बल आया, वही बल तो प्रसाद रूप से अपने सबको मिल रहा है। अपने स्वीकार करें। मारी न सके बिघन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे कागर। क्रिया कर्म करता हूं निश्चित। कहीं भी तुम कुछ भी क्रिया कर रहे हो, देखो तार्किक लोगों के लिए नहीं, ये आस्तिक और विश्वास करके वचन स्वीकार करने वालों के लिए अध्यात्म है। तर्क में तो कभी विश्राम है ही नहीं, करते रहो। क्यों 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 क्यों, कभी खत्म ही नहीं होगा। आपके ऊपर हम बहुत श्रद्धा करते हैं, लेकिन अगर मगर क्यों, ये शब्दों का प्रयोग श्रद्धा में नहीं होता। श्रद्धा उसे कहते हैं सुना और मान लिया। सदन जी का कुल परंपरा से कार्य था जो मानुष विक्रय करना, वो करते, खूब नाम जप करते, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उनकी क्रिया थी वो करते। कुछ भी क्रिया जो आपको आपके धर्मानुकूल नाम जप कर रहे हैं, आप पक्का सिद्ध हो जाए। देखो एक महापुरुष चमड़ा खरीद के लाते, धोते, सुखाते, काट कर जूतियां बनाते चौराहे पे, और ऐसे सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े सिद्धों के चमत्कार उनके आगे नहीं चलते थे। ऐसे क्या था, मुख में नाम था और सेवा चल रही, जो प्रभु ने दी सेवा। स्वपक्ष वाल्मीकि राजसू यज्ञ युधिष्ठिर जी की क्या सेवा दी, सबके दोना पत्तल उठाना, ऐसे एक हाथ में सोनी, एक हाथ में डलिया, और इतने महाभागवत नाम जापक कि राजसूय यज्ञ की पूर्णता उनसे हुई। ये बात आंतरिक समझनी है। जो भी क्रियाएं हैं, जो आप धर्मानुकूल क्रियाएं, वो कोई छोटी बड़ी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि की क्रियाएं सेवा ही है। अपने धर्मानुसार सेवा करते हुए, क्रिया करते हुए नाम जप आदेश कर रहे हैं। क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, ये भक्ति को पंथ हो जागर। आप कार्य करते हुए नाम जप करते, इसका अभ्यास किया जाता है। जैसे कोई आर्मी में, सेना में जाने के लिए पहले महीनों, और कह दो तो सालों दौड़ लगाता है, अपने शरीर को पुष्ट करता है, वहां की बातें सुनता है कि क्या, कितनी ऊंचाई की कूद, कितनी लंबाई, कैसे कैसी, वो सब अपने को फिट करता है। ऐसे ही सत्संग भगवत पार्षद पद में आपको बैठा लेगा। सबसे बड़ा पद है हरिदासत्व पद। तो अब उसको कैसे प्राप्त किया जाता है? अभ्यास। किसका? नाम जप का। ये बहुत मतलब हृदय की बात कह रहा हूं, विश्राम है ये, अब कुछ नहीं रह गया, एक ही बात रह गई, मान लीजिए नाम। बहुत योग साधन, मंत्रों का अनुष्ठान, कई वर्षों अन्न न पाना, बहुत बहुत सी लीलाएं जो भगवान आदेश प्रेरणा करते रहे, उन सबको देखा, साधन मार्ग को देखा है। ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ जाता है, नहीं। उसी से इतनी जोर की बात समझ में आई है कि उपासक को अन्यत्र समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, नाम में लग जाना चाहिए। ये पूरे जीवन के साधन मार्ग में चलने की बात समझ में आई है पक्का। भगवान की, गुरु की कृपा से उपनिषदों का भी स्वाध्याय, दर्शन, योग वाशिष्ठ, बड़े बड़े महापुरुषों के अष्टावक्र, गीता, ये बड़े बड़े सब, फिर वो सार बात नाम आया है, सार बात आई है। और ये बड़े महापुरुषों की बात, नाम। सोची विचारी सकल श्रुति सम्मति। सूरदास जी भी कह रहे, ये बहुत सोच विचार के मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा। देखो, और समस्त वेद पुराण शास्त्रों की सम्मति, हर्षते और ना, अगर भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, अगर है तो वो नाम है। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। सच्ची बात, सच्ची बात। भगवान को अधीन करने वाला भगवान का नाम है। अहो भाग्य है, प्रणाम योग्य है। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, जिसके हृदय में बात बैठ गई कि भाई अब तो सब ताजी, बस हरि भज नाम। अब तो क्या साधना है? क्या कोई साधना, नाम। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, नाम जपना, शरीर है तो जो चेष्टाएं हो रही, जो चेष्टाएं, खेती बाड़ी, व्यापार, नौकरी, सब में नाम चल सकता है। अभ्यास इस बात का किया गया है, भूखे रहकर, प्रसाद पाकर, सर्दी में, गर्मी में, चलते हुए, मेहनत करते हुए, अभ्यास। गुरु आश्रम में बहुत मेहनत, शारीरिक,
पर नाम न छूटे। जो सेवाएं थी, खूब सेवा, बहुत ऐसे लता पता के और पाइप से पानी भर भर कर बाल्टियों से, हजारों बाल्टी पानी, हजारों चलाना, नई अवस्था पूरे में सब में सोहनी लगाना, गुड़ाई करना, मेहनत का, गुरुदेव भगवान जैसा मेहनत का, बस ये तो नाम न छूटे। हर डंडे पे ऊपर नीचे नाम चल रहा है, बात किसी से नहीं करनी, बाल्टी में नाम चल रहा है, जल डाल रहे नाम चल रहा है, अभ्यास कठिन से कठिन कार्य करते हुए नाम। गंगा जी किनारे एक दौड़ लगाते हैं, स्वाभाविक, एक तो शरीर के लिए और दूसरे नाम अभ्यास, दौड़ने पे, धीरे चलने पे, बैठने पे, प्रसाद पाते समय, लेटे हुए नाम नहीं छूटे। तो ऐसे उपासकों पर फिर कृपा उतरती है, तो हृदय की धड़कन नाम पकड़ लेती है। नाम हृदय को, हृदय नाम को आप निहाल हो गए। आप तो सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। मान लीजिए प्रार्थना, अपार बल सामर्थ्य सिद्धियां सब कुछ नाम में है, सब कुछ। मार न सके विघन नहीं ग्रास, यही तो सब चाह रहे हैं, कोई विघ्न ना आवे, कोई दुख ना आवे। कैसे सतमार्ग को भूल कर असत चेष्टाओं से कैसे सुख पा सकते हो, कैसे पा सकते हो, समझ में नहीं आ रहा। कोई पैसा नहीं लगता सतमार्ग के लिए, धन का कोई महत्व नहीं, आप सच्ची समझ लो। उसकी आसक्ति मिटानी है, वो बात है कि हाँ भाई ठीक है, सतमार्ग में इससे नहीं खरीदा जा सकता। नहीं, जो धनी लोग हैं ना, वो सतमार्ग को खरीद लेते हैं। सतमार्ग चिंतन प्रधान होता है और उसमें धन की जरूरत नहीं। अब राधा राधा राधा, इसी से सब मिल जाएगा। क्या तुम्हारे, ये हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास, तुम्हारे पास जब प्रभु आ जाएंगे तो क्या खाली रह जाएगा, महालक्ष्मी पड़ी रहेगी। आपको इच्छा नहीं होगी कि मुझे ये सांसारिक भोग, ब्रह्मादिक के भोग सब भी श्रम लागत है, घर में पड़ी रहेंगी, जगत माता है, वैभव इतना आ जाएगा अगर आप चाहेंगे। पर नाम रूपी पहले धन कमाओ, कमाया तो है अधर्म पापाचरण रूपी, और आप उसका परिणाम होता है दुख। जब आ रहा है तो भगवान को कोस रहे हो और सोच रहे हो कहीं ले दे के सुख मिल जाए। ऐसा है विचार, वो ऐसा समझते हैं कि तीर्थ में जाके ऐसा करेंगे, ऐसा तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख नष्ट हो जाएगा, हमारी कामनाएं नहीं होगा। मान लो एकमात्र उपाय है जो तुम्हारे भाग्य का परिवर्तन कर सकता है, दुखों को मिटा सकता है, वो केवल नाम। और जो भजन नहीं करता, तीर्थों में भी जाकर के पुण्य नहीं कमा पाता, उससे पाप बन जाते हैं, क्योंकि बुद्धि ठीक नहीं होती। सोच विचार, सूरदास जी कह रहे हैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, खूब सोच विचार के कह रहा हूं, और सकल श्रुति सम्मति, शेष जितने भी शास्त्र पुराण है उन सब का सार कह रहा हूं। मेरा विचार, शास्त्रों का विचार, हरि से बड़ा कोई और नहीं है। और हरि को अधीन कर ले, उसको नाम कहते हैं, नाम, हरि का नाम। सूरदास प्रभु इही अवसर भजी, सब उतरी चलो भव पार। खूब सोच विचार के कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत कह रहा हूं। सबका सार एक ही बात है कि हरि का नाम अपनी जिह्वा में बैठा लो और सब चलो उतर चलते हैं इस दुखमय भव समुद्र से। आप चिंता, शोक, नाना प्रकार की दुर्वासनाएं, इनसे तभी पार हो सकते हैं। नहीं तो चिंता मपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता, ये तुम्हारा प्रलय माने होता है नाश, ये तुम्हारा नाश कर देंगी चिंताएं, क्योंकि तुम अधर्म आचरण में। देखो जो भगवान का भजन करते हैं उनकी चिंताएं धीरे धीरे कम होती हैं, जो भजन नहीं करते हैं उनको देखो चिंता ही चिंता है। मतलब कुछ क्षण अगर वो ऐसे बैठे तो लगता है कि आप जाओ यहां से, या खुद चल दो यहां से। नहीं समझने वाले ये लोग सत्य मानते हैं, भोगों को सत्य मानते हैं, संसार को। बस अगर वो संत के पास भगवत कृपा से पहुंचते हैं या भगवान के मंदिर में श्री, तो वो वही अपनी चिंताओं की पूर्ति चाहते हैं। देखो जितना मिला है उतने में तो तुम्हारी चिंताएं मिटी नहीं, और बढ़ जाएगा ना तो भयंकर चिंताओं से युक्त हो जाओगे। यहां सुख नहीं है, यहां से जाना है, आज नहीं तो कल जाना है। जब जाना है तो सम रहो, सम। जो दुख सुख लाभ हानि जय पराजय चुपचाप सह जाओ, नाम जप करो, आगे परमानंद प्रकट हो जाएगा। ये हमारी बुद्धि, ये हमारा मन बहुत धोखा दे रहा है। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो दो चीजें उसके सामने माया फेंकती है, भारी प्रतिकूलता और या भारी प्रलोभन। भगवान के मार्ग में प्रलोभन और प्रतिकूल, वो अंदर से देखती टूटेगा या किसमें। प्रलोभनों में तो टूटने में वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब वैभव है, छोड़ के भजन में चल रहा है। तो विपरीतता, प्रतिकूलता, इसमें तो भागेगा। नचिकेता को जब उनके पिता ने, उन्हीं के उत्सव में गौ में वो बांट रहे थे, पिता उनके ब्रह्म ऋषि थे, तो नचिकेता ने देखा दूध देने वाली बड़ी स्वस्थ गौएं, वो तो गौशाला में रखे हुए हैं, और जो बहुत ही क्षीणकाय, जिनमें दुग्ध भी नहीं, ऐसी गौएं दान करूंगा पिताजी। ये गौएं आप कैसे दान कर रहे हैं? गौशाला में तो बहुत सुंदर दुग्ध देने वाली गौएं, आप ब्रह्म ऋषियों को ऐसी गौएं दान कर रहे हो?
नवीन अवस्था थी। पिताजी ने पहली बार समझाया कि जो मैं कर रहा हूं उस पर आप हस्तक्षेप मत करो, ये जितनी गौएं अच्छी रखी वो तुम्हारे लिए रखी है। तो उन्होंने कहा कि ये उचित तो नहीं है, दान उस वस्तु का करना चाहिए जो सबसे अच्छी लगे। और यहां उल्टा होता है ना, जिसे हमने देखा है तो जो सुपारी वगैरह दुकानों में रखते हैं, जनरल स्टोर कहते हैं, हाँ, उसमें जैसे गए वहां सुपारी दे दो, नारियल दे दो, वो समझ जाते हैं सर तो भगवान के लिए चाहिए, पूजा के लिए, हाँ, वो अलग रखी रहती है। क्योंकि जो शरोतों में कटने पर जरा भी काली वैसी होती है तो लोग फिर वापस, तो वो जान जाते हैं, हल्की हो जाती है ऐसे बेकार वाली, वो एक अलग पात्र में रखी रहती है, और वो बढ़िया वाली अलग रहती है, वो सुपारी दे देंगे जो किसी मनुष्य के भी काम में आने वाली नहीं। नारियल पानी सूख गया, पता नहीं अंदर है उसमें कि कुछ नहीं, बजाओ तो कुछ सुनाई नहीं देता, बस वो नारियल सूखा ऐसा। और जो कपड़ा है वो ऐसा कि किसी प्रयोग में ना है। पूजा का कपड़ा, पूजा का नारियल, पूजा की सुपारी, ये अलग होती है, जो कहीं नहीं चलता वो भगवान में चल जाता है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्या तुम कपट करते हो, छलिया छल करते हो। हमारे प्रभु तो कभी ऐसा नहीं कहते कि आप ये दो, वो कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रयक्षति। एक चुल्लू शुद्ध जल भाव से आंसू बहाते, प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं कोई, आप ये जल से, भगवान कहते स्नान में उसे पा लेता हूं। एक तुलसी दल, एक फूल, बस आंसुओं से अभिषिक्त, हे नाथ मुझ गरीब के पास आपको रिझाने के लिए कुछ, एक कोई फल देखो। लेकिन अपने लोग बड़े क्षेत्र प्रधान है सृष्टि के, परमेष्टि पद में समस्त लोकपाल वहां किसी कारण से एकत्रित हुए थे। तो यमराज जी की पत्नी ने उनका स्वागत किया, अतिथि धर्म के अनुसार और कहा विराजमान होइए। वो गए हैं, जब तक आते हैं तो आप विश्राम कीजिए। जब यमराज जी आए, नचिकेता जी का परिचय, तो आपका क्या स्वागत करें, क्योंकि आप धर्मयुक्त होकर आए हुए हैं, आप कोई अधर्म नहीं किए, कोई पाप नहीं किए, आप धर्मयुक्त, इसलिए हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, और आप जो चाहेंगे वो मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, तुम मेरे अतिथि हो। उन्होंने कहा कि हमने ऋषियों के मुख से सुना है आत्म तत्व का बोध बड़ा दुर्लभ है, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं आपके द्वारा। वह नहीं नहीं नहीं, तुम इसकी तो बात भी मत करो, हां तुम्हें अगर चाहिए तो मैं पृथ्वी का सम्राट पद, बहुत काल तक युवावस्था को प्राप्त होकर भोगों को भोगो, जो चाहोगे वो भोग सब तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे, पर तुम ब्रह्मबोध की बात मत करो, आत्मविद्या की बात मत करो। तो उनका भगवान मुझे संपूर्ण मृत्युलोक का सम्राट पद और भोग नहीं चाहिए। देख लो, सुनो, जब आप भगवत प्राप्ति के लिए चलोगे तो या प्रलोभन और या विपत्ति प्रतिकूलता भेजी जाएगी। नचिकेता ने कहा आपसे हम एक और प्रश्न करते हैं, आप जो मुझे सम्राट पद और भोग देने की बात कह रहे हैं, यद्यपि आपकी बात नहीं काटनी चाहिए, तो आप क्या बताओ, अगर मैं स्वीकार कर लूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, मेरी कोई कामना नहीं रह जाएगी, मैं कामना रहित हो जाऊंगा? तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, तुम जो चाहोगे तुम्हें भोग मिलेगा, पर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण नहीं होंगी, तुम्हारे अंदर तृष्णा बढ़ जाएगी। तो फिर आप हमें भुलावे में क्यों डाल रहे? बहुत प्रवीण नचिकेता जी थे। उन्होंने कहा फिर आप, इसलिए मुझे मृत्यु लोक का कोई वैभव नहीं चाहिए, तो तुम फिर स्वर्ग का राज्य ले लीजिए, मैं देवराज इंद्र से कहकर के आप जो सुख चाहो, पर आत्मविद्या के विषय में प्रश्न मत करो। तो क्या वहां कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, मैं तृप्त हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बोले भगवान अब आप परीक्षा न लीजिए, मुझे आत्मविद्या के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तब उनको अधिकारी जानकर अध्यात्म का उपदेश किया। बुद्धि जिसकी शुद्ध होती है उसको ये संसार के वैभव ऐसे समझ में आते हैं जैसे जिस पैसे का महत्व खत्म हो गया है वैसे। जैसे पहले 2000 के नोट चले थे, अब एक ट्रक 2000 के नोट आपको दिए जाए तो कैसा रहेगा? एक पैसे का भी महत्व नहीं रहेगा। ऐसे ही जो प्रभु के महत्व में स्थित हो चुके हैं, उनकी नाम गुण महिमा लीला महत्व जागृत हो गया, तुम्हें व्यवहार में वैसे ही नजर आएंगे, पर अंदर से महत्व नहीं है, बिल्कुल महत्व नहीं है। जहां बुद्धि शुद्ध होती वहीं वो सावधान रहती है, अशुद्ध बुद्धि सावधान नहीं रहती। अगर सुख प्रलोभन में फिसल गए तो परमार्थ के पथिक नहीं रह गए। अगर दुख प्रतिकूलता में डर गए तो कितने ऐसे जन आते हैं जिनको वो कहते हैं मुझे डर लगता है, निर्भय मार्ग में डर लगता है और भय वाले मार्ग में तुम निडर होकर बढ़ते चले जा रहे हो। कैसी विपरीत बुद्धि है। इंद्रियों को तत्काल रोकने में समर्थ होती है शुद्ध बुद्धि, और यह बुद्धि शुद्ध तभी होती है जब श्री भगवान में लगती है। मैं ये मन आदत स्वर मई बुद्धि में निवेश है। धन्य है वो उपासक जो ऐसी भावना रखता है कि मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी जबान नष्ट हो जाए तो भगवान के विरुद्ध कुछ बोलूं, कुछ देखूं, कुछ सुनूं। देखो, अपने आराध्य देव के विरुद्ध कुछ सुनूं, कुछ देखूं, कुछ बोलूं तो मेरी जबान, कान, नाक
ये सब किस काम के? नाक, घ्राणेन्द्रिय, भगवान के पुष्प, श्री चरणों में जो चढ़े हुए प्रसादी तुलसी, इससे सब पाप नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र, एक एक इंद्रिय को पावन कर लेता है भक्त। अगर भगवद विमुख है तो प्रलयांत, वो नाश को प्राप्त होगा।